हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक ऐसी प्रॉब्लम, काफ़ी आम प्रॉब्लम है। काफ़ी लोगों में आपने देखा होगा, लड़के हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, ये प्रॉब्लम आपने आपके परिवार में कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति या फिर आपको भी हुआ होगा। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों के होठों के कोने बार बार फटने लगते हैं, यहाँ ठीक है। खाना खाने में जलन होती है और हंसने में भी दर्द होता है, कोने पर पपड़ी जम जाती है, यहाँ तक कि खून तक आने लगता है। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि भाई ये मौसमी की वजह से हो रहा है, भाई मौसम की वजह से हो रहा है, यहाँ पर बस सूखापन आ गया है। लेकिन हकीकत ये है कि दोस्तों एक मेडिकल कंडीशन है, एक ऐसी बीमारी है जिसे हम एंगुलर चिलोइटिस मेडिकल भाषा में हम बोलते हैं। इसके पीछे का असली कारण या इसके पीछे का असली वजह क्या है दोस्तों, यहाँ पर जानेंगे इस वीडियो में। क्यों होता है, उसका कारण, और बॉडी में किस विटामिन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है, तो यहाँ पर सब कुछ बात करने वाला दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को आपको पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। चैनल पर नए तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप 90% लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो बात करते हैं दोस्तों, आखिर है क्या ये बीमारी। देखो, क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जैसे विटामिन B2, B12 और आयरन और फोलिक एसिड। ये जब हमारी बॉडी में कम होने लगते हैं तो यहाँ पर होठों के कोनों के आसपास दरारें, खून निकलना, ये प्रॉब्लम देखी गई है। भाई बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्गों में भी यहाँ पर देखी गई। होता क्या है, होठों के जो कोने होते हैं, जहाँ दोनों साइड जो होठे मिलते हैं, वहाँ पर रेडनेस आ जाती है, फिर हल्की सी गहरी दरारें पड़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे लार यानी सलावेल जमा हो जाता है। बस यहीं से शुरू होती है दोस्तों इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है या फिर फंगस के कारण। ज़्यादातर मामलों में दोनों बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो यहाँ पर हम इसे मिक्स्ड इन्फेक्शन बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जब दोनों दरारें पड़ जाती है दोनों होठों के बीच में, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, नमी हो जाती है। नमी की वजह से नमी बरकरार बनी रहती है, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन पनपने लगता है, और वहाँ पर इन्फेक्शन की वजह से खुजली, रेडनेस और दरारें आम प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ किसकी वजह से होता है कि यहाँ पर कारण की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ सबसे बड़ी वजह होती है दोस्तों बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन या पोषण की जब कमी हो जाती है, जैसे कि खासकर आयरन या फोलिक एसिड, विटामिन B12 और B2 की कमी जब हो जाती है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। होठों पे आइट साइड में दरारें हो जाती है। कई बार कुछ लोग मुँह खुला कर सो जाते हैं, जिससे लार बहकर होठों की कोनों पर जमा हो जाती है और धीरे धीरे वही इन्फेक्शन का घर बन जाता है। बुजुर्गों में यहाँ पर नकली जो दांत लगाते हैं, जिसकी वजह से नकली जो दांत होते हैं उसकी साफ़ सफाई प्रॉपर नहीं कर पाते, तो यहाँ पर हो सकता है। या फिर बुजुर्गों में जो नकली दांत होते हैं, टेंचर वो सही से फिट नहीं हो पाते, तो एंगुलर चिलाइटिस की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कंडीशन दो तरह की होती है। पहला तो एक्यूट एंगुलर चिराइटिस, दूसरी होती है दोस्तों में क्रोनिक एंगुलर चिराइटिस। ठीक है ना, यानी कि जो एक्यूट यानी कि यहाँ पर क्या होता है, शुरुआत में 2 से लेकर 4 दिनों तक पुरानी होती है, जिसमें होठ के कोने पर हल्की रेडनेस होती है। ठीक है, तो एक्यूट में यहाँ पर ये होता है, और यहाँ पर हल्की सी रेडनेस, थोड़ा सा जलन और खिंचाव महसूस हो सकता है। ठीक है, क्रोनिक में क्या होता है, मतलब यानी कि ये स्थिति जो 15 दिन से जिसमें ज़्यादा पुरानी हो सकती है। यहाँ पर दरारें गहरी हो जाती है, तेज़ दर्द हो सकता है, जलन होती है, कई बार यहाँ पर खून भी निकल आता है। तो कुछ ऐसे कंडीशन में मुंह से ठीक से बोलना भी मुश्किल हो जाता है। तो क्रोनिक में ये चीज़ें आती है। क्यों? क्योंकि एक्यूट जब होता है, और एक्यूट से अगर वही 15 दिन से अगर ज़्यादा पुरानी हो गई, तो यहाँ पर हम क्रोनिक बोलते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों इलाज के बारे में। देखो, अंदरूनी को कमी पूरा करने के लिए आपको डॉक्टर क्या देते हैं, भाई मेडिसिन देंगे। विटामिन B कॉम्प्लेक्स देना पड़ेगा, बीकासुल या फिर न्यूरोबिन 4 टैबलेट आप यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूरोबिन 4 टैबलेट यहाँ पर डेली एक आपको सुबह शाम लेना है। आप डेली भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर अगर ज़्यादा क्रोनिक प्रॉब्लम तो आप यहाँ पर सुबह शाम ले सकते हो। कम से कम 14 दिन तक यहाँ पर आपको लेना है। आयरन और फोलिक एसिड की कमी की वजह से हुआ तो यहाँ पर आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट लेना है, जैसे कि लियोसोन। ठीक है, और यहाँ पर अगर B12 की कमी ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पर विटामिन B12 का इंजेक्शन हफ्ते में एक बार आप लगा सकते हो, 4 हफ्ते तक इसे लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंदरूनी हो गई। भाई आपको यहाँ पर न्यूट्रिशन और बीकासुल कैप्सूल तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको टेबलेट में ये लेना। अब यहाँ पर दोस्तों क्रीम बाहर से लगाने के लिए आपको अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ तो ट्रोटिमाजोल का क्रीम यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, और बैक्टीरिया के लिए यहाँ पर म्यूजोक्रीन ऑइंटमेंट आता है, यहाँ पर
ये चीज़ लगा सकते हो। उसके बाद ड्राइनेस के लिए बोरोप्लस वगैरह भी आप लगा सकते हो। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर मॉइस्चराइजर्स की वजह से यहाँ पर स्किन ड्राइनेस होगी और यहाँ पर होंठ नहीं फटेंगे। ठीक है। अगर ये समस्या आपको बार बार हो रही तो यहाँ पर कुछ ज़रूरी टेस्ट भी डॉक्टर करवाते हैं, जैसे विटामिन B12 का लेवल यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है। यहाँ पर उसके बाद में CBC भी की जा सकती है। उसके बाद में HbA1c यानी कि डायबिटीज़ का टेस्ट भी किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है दोस्तों। दोस्तों अगर ये समस्या अगर बार बार आपको हो रही है तो यहाँ पर इसका इलाज कराना बिल्कुल सही है और इसका परफेक्ट इलाज बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बाद में आपको बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर किसी को अगर होठों में प्रॉब्लम हो रही है, उसके कोने बार बार फट रहे हैं, तो उन लोगों को ये वीडियो शेयर करिए दोस्तों। और शरीर ठीक है, तो दोस्तों आई होप फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत दोस्तों।